नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मैं हूं कुंदन जमैर। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान पहले ही समाप्त हो चुका है और अब 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान की सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। मंगलवार को 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन सभी सीटों पर आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। तीसरे चरण में 10 सीटों पर जोरदार टक्कर के आसार हैं। साथ ही कार्यालय के सभी दलों के प्रचार में जमकर जोर आजमाइश की तस्वीरें भी सामने आई। अब 7 मई को आखिरी फैसला जनता करेगी। प्रचार का शोर भले ही आज थम रहा है, लेकिन जमीन पर किस दल ने जनता के बीच अपनी छाप छोड़ी, इसके लिए ग्राउंड जीरो पर जनता ही बता सकती है। इसलिए हम सीधे जनता से बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रचार हुआ उसका क्या इम्पैक्ट उन पर पड़ा है और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण की वोटिंग के चलते आज यानी 5 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा और 7 मई को यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 10 सीटों में से 2 सीटों पर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों, 4 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों और 3 सीटों पर सपा मुखिया के परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा होगी। इन 10 सीटों पर शुक्रवार 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 22 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तारीख बीतने के बाद इन 10 सीटों पर प्रचार शुरू हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे चरण में करीब 100 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रज के साथ ही रोहिलखंड में 10 सीटों के लिए चुनाव मैदान में कई बड़े चेहरों के भविष्य पर फैसला होगा। 2 चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें तीसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हैं। तीसरे चरण के लिए जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां 2019 में तो समाजवादी पार्टी की हालत काफी खराब हो गई थी। यहां बुरी तरह से उन्हें हार मिली। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। 2024 में सपा बीजेपी को हराने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटों के लिए हुंकार भरती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद आखिर किसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माहौल टाइट है में आज चुनाव से पहले यानी कि वोटिंग से पहले जनता का मूड क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ जनता की मौजूदगी रहेगी। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी प्रमेंद्र कुमार मौजूद हैं, आगरा से मनीष गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, बदायूं से अमित अग्रवाल, बरेली से अजय कश्यप और संभल से सुनील सिंह हमारे साथ सब मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। प्रमेंद्र, वहां पर क्या आम लोगों के मुद्दे राजनीतिक दलों ने उठाए, क्योंकि चुनावी शोर तो हमने देखा जो लगभग थम गया है लगभग, तो क्या जनता कह रही है और क्या उनके मुद्दे राजनेताओं ने उठाए या फिर अपनी डफली बजाते रहे? प्रमेंद्र, चलिए मनीष गुप्ता का हम रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं क्या कह रहे हैं? ये 6 बजे के समाप्त हो जाएगा। सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगाया था। हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं जिससे बात करते हैं कि आखिर चुनाव में क्या मुद्दे रहे, क्या मुद्दों ने उनको प्रभावित किया और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी बताइए, क्या आप किन मुद्दों पर बात करनी है? हमें किसी मुद्दे पर नहीं। अब 25 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आगरा आए थे, वो अपनी गारंटी दे गए। उनकी गारंटी पे हम सबको भरोसा है और हम जनता से अनुरोध करते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है उनको घर घर से अलग जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री? पहला तो मोदी की गारंटी पे हमें पूरा विश्वास है। दूसरा, विकास, लूट, आतंक सबसे प्रभावी मोदी जी का काम करते हैं, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको क्या मुद्दे? जी शेखर, क्या मुद्दे रहेंगे? आयुष्मान योजना,
जो धरातल पे योजना चल रही है उनके लिए मोदी जी को वोट करना जरूरी है। क्या प्रत्याशी ने कुछ वादे किए आपको? क्या बिल्कुल, प्रत्याशी ने जो वादे किए हैं वो बिल्कुल मोदी जी की गारंटी के अनुसार ही कर रहे हैं और जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। प्रत्याशी हमारे आगरा शहर की लोकसभा सीट के एसपी सिंह बघेल जी, तो उनकी गारंटी पे हमें आपको लगता है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप कितने सही है और किस तरीके से? विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, और मोदी जी हर आरोपों से हर बार निकले हैं और इस बार भी निकले हैं और जनता जवाब देगी इसका, बोल देगा। आगरा में प्रियंका गांधी आई थी, कितना प्रभावित कर कुछ नहीं, जीरो है आगरा। तो बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं 100%। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत पाएंगे इस बार? बीजेपी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि जनता का सहयोग उनके साथ काफी है। जनता का सहयोग है। तो आपने देखा कि कुंदन किस तरीके से लोगों बिल्कुल अभी भी बदायूं की सीट का भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अमित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बदायूं सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रत्याशी बदलने की और जो तस्वीरें सामने, क्या उसने इम्पैक्ट किया? क्या लोगों की बात तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर की और उनके मुद्दे उठाए गए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बदायूं की जो सीट है वो में है, क्योंकि यहाँ से आदित्य यादव चुनाव मैदान में है। बराबर की सीट है, आंवला लोकसभा क्षेत्र है, वहां से धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से है तो नील मौर्य समाजवादी पार्टी से है, आबिद अली बसपा से प्रत्याशी है। बदायूं सीट की बात करें तो सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जाता है, उसके बाद में चाचा शिवपाल का नाम आ जाता है और शिवपाल को भी हटाकर उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में लाया जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार जीत की हैट्रिक धर्मेंद्र कश्यप लगाएंगे या ध्रुवजय साहब बदायूं सीट जीत पाएंगे। तमाम हमारे साथ लोग हैं, तो सबसे पहले भैया आपसे पूछते हैं, जरा अपना नाम बताइए। मुकेश राठौर जी, बताइएगा कि क्या समीकरण है चुनाव प्रचार थम गया है? नहीं, मतलब जो है धर्मेंद्र कश्यप जीतेंगे, तीसरी हैट्रिक मारेंगे, जीत की हैट्रिक लगेगी 100%। 100%। अच्छा, बदायूं सीट की बात बदायूं ध्रुवजय सिंह जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने 3 बार चेंज किए, इस टेस्ट पे मतलब ध्रुवजय सिंह की जीत होगी। चाचा तो लगातार बात ही खत्म कर दी जाए। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी भैया, आप बताइएगा कि क्या समीकरण है बदायूं की सीट के? सबसे पहले बदायूं से शुरुआत करते हैं, बदायूं की सीट के क्या समीकरण है? समीकरण सिर्फ लोग जो है जाति और धर्म को भूलकर विकास के नाम पर वोट करेंगे। जनता ने तय कर लिया है कि इन मुद्दों को छोड़कर हम विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो हमारे प्रत्याशी है आंवला सीट पर खास तौर से बाहरी बनाम प्रत्याशी का भी विवाद है कि जो दूसरी पार्टी के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के प्रत्याशी हैं, ये स्थानीय प्रत्याशी हैं, तो इसका लाभ भी उनको धर्मेंद्र कश्यप जी को मिल रहा है। चुनाव प्रचार थम चुका है, अब ये तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। पिछले जो 2 चरण बीते हैं उनमें क्या स्थिति रही होगी भारतीय जनता पार्टी की, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे इस बार? नहीं, हमने तो पहले भी कहा था कि हम सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। हम अल्पसंख्यक लोग हैं, फिर भी हम यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करते हैं। चलिए, एक भैया और है, उनसे जान लेते हैं, थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं कि एक तरफ जहां अल्पसंख्यक वोट का मोह भंग रहता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या मुद्दा चल रहा है इस वक्त आपके दिमाग में? क्या करने वाले हैं, क्या चुनाव में करेंगे? अमित भाई, बात यह है कि देश में जो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा वही राज करेगा। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा, आपसी भाईचारे की बात करेगा और आपके लोगों में एक सहानुभूति रखेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं, बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय कश्यप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि क्या उनके मुद्दे उठाए गए, उनकी बात की गई? कि आधे घंटे से कम का समय बच चुका है और आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही प्रत्याशियों ने जमकर मेहनत करी, रोड शो किया और लोगों को मन मुहावरे वादे करे। जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है और कुछ ही देर बाद जो है 6 बज जाएंगे और खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, और अब जो है अंदर खाने में बंद कमरे में प्लानिंग शुरू हो जाएगी। जनता जनार्दन क्या कहती है, क्या मुद्दे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पाठक। पाठक जी, आज चुनाव प्रचार थम गया और अब बतान आपकी बारी। प्रत्याशियों ने जो वादे करने थे वो कर दिया, अब आपकी बारी है, क्या सोचते हैं? चुनाव माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नाम पर हो रहा है। स्थानीय नेताओं के बल पर ये चुनाव बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो पूर्व सांसद की अपेक्षा का शिकार होने के डर है। वैसे मुद्दों की बात कर लीजिए, मुद्दे क्या रहेंगे आपके मतदान पे? मुद्दे तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद और विकास है, जो मोदी की छवि है, राष्ट्रवाद है और विकास है, योगी जी की छवि है।
योगी जी की तभी राष्ट्रवाद होगा। आप थोड़ा सा आगे जाइए, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? आज चुनाव प्रचार थम गया है ना, और अब जो है अब आपकी बारी, जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन के मन में क्या सोच है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? थोड़ा सा आगे जाइए। तो क्या है कि हम भ्रष्टाचार को लेकर है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि बरेली में जो है ना, बरेली में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसमें कि मैं भी हूँ, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। मैं पिछले 2 साल से लगातार शिकायत करता चला रहा हूँ। अभी जो मौजूदा सरकार है, क्या इससे संतुष्ट नहीं आप? माननीय योगी जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन क्या है उनके जो अधिकारी हैं, उनके शासन में बैठे योगी जी को जो है अधिकारियों पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा सा आप आगे जाइए, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, अब चुनाव प्रचार जो है थम गया और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस समय बरेली की जो स्थिति है उसमें प्रत्याशी को खास मुद्दा नहीं है। जो चुनाव लड़ा जा रहा है माननीय मोदी जी एवं योगी जी के चेहरे पे ही है और मुझे ऐसा लगता है क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में? जनता जनार्दन आज प्रत्याशी आए थे, हाँ प्रत्याशी आए तो थे, मुद्दे तो उन्होंने कुछ खास ऐसे नहीं बताए कि आगे विकास के बारे में उनकी कोई खास प्लानिंग है या उन्होंने कुछ सोचा, ऐसा तो कोई उन्होंने संकेत नहीं दिया। देखिए कुंदन, बता दो आपको, ये बरेली की जनता थी जिनका कहना है कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर जो है बरेली की जनता जो है मतदान करेगी। जी ठीक है, संभल का भी रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, संभल के लोग क्या कह रहे हैं? संभल में किस तौर पर हवा बह रही है और कौन से मुद्दे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? सुंदर, मैं बता दूं आपको, 1.5 महीने के सियासी घमासान के बाद यहाँ पर 7 तारीख को मतदान होना है और यहाँ पर लगभग संभल में जो है 7 तारीख को लगभग 18,52,000 मतदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि संभल में 48 यहाँ पर महिला वोटर है जिनको संभल में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कभी महिलाएं मौजूद है, हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि महिला वोटर जो है संभल में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी। आप बताइएगा, तो माना जा रहा है कि संभल जिले में लगभग 48% महिला वोटर है। माना जा रहा है कि महिला वोटर बड़ी भूमिका निभाएगी। क्या भूमिका रहेगी, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए जिन्होंने उन्होंने महिलाओं को सुविधाएं दी है, जैसे कि फ्री गैस कनेक्शन और वैक्सीनेशन, और कहना चाहिए जिनके मकान लगे उन्हें मकान बनवाते दिए हैं। इतने सालों से राशन फ्री वितरित। आपका वोट किसे जाएगा? आपका वोट किसे जाएगा? मोदी जी को। हाँ, आप बताइए क्या भूमिका रहेगी? को देखते हुए महिलाएं मोदी जी को पसंद कर रही है। ये है कि 4 साल से लॉकडाउन के माध्यम मुफ्त राशन का चल रहा है। सबसे बड़ी सुविधा मोदी सरकार की आयुष्मान कार्ड लगा। आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड मिला है, गरीबों को मकान मिल रहा है। माना जा रहा है कि संभल में महिला वोटर जो है 50% तो महिला हम चाहते हैं हम लगा देंगे अपने मोदी को लाने के लिए। हमें महिलाओं का मान सम्मान मिला चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ जब तक हमारे मोदी जी हमारा वोट। ठीक है सुनील, मैं लौटता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवींद्र कुमार भी मौजूद हैं फिरोजाबाद से। प्रवींद्र, इस बार तो चाचा साथ में है, इस बार खेला होने की गुंजाइश लग रही है क्या समाजवादी पार्टी को? क्या मुद्दे रहे वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से अब जो 20 दिन की ये कवायद चली और बड़े बड़े नेता आए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ 2 सभाएं की और अखिलेश खुद कल यहाँ पर आए थे और चाचा उनके साथ शिवपाल थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो जोश था वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के लोगों में भी इस बात को लेकर जोश बढ़ा जब शिवपाल ने खुद माफी मांगकर कहा कि मुझसे गलती हुई थी 2019 के चुनाव में, इसकी वजह से मेरा भतीजा हारा था, लेकिन अब भतीजा नहीं हारेगा और इस बार नैया पार लगी। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग हैं, दोनों सभाओं को लोगों ने सुना है, यूथ है, हम जानेंगे आखिर कितना प्रभावित किसने इनको किया है और ये अब कल जब परसों अपना वोट करेंगे तो किस बात को लेकर करेंगे। आपने दोनों लोगों को सुना, सभाएं हुई, क्या अब कहेंगे आप किसको वोट होगा और किस मत को? लोकसभा फिरोजाबाद में दोनों पार्टियों ने अपनी दम दम से प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किया है।
कितने प्रभावित किया आप, कितने प्रभावित हुए आप किसकी बात से? ये चुनाव अब राष्ट्र का चुनाव रहा है। ये चुनाव छोटी मोटी समस्याओं का चुनाव नहीं रहा है, ये राष्ट्र के लिए चुनाव है और ये आदरणीय मोदी जी के लिए चुनाव है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जिला फैजाबाद में कमल खिलाना चाहती है। ये कह रहे हैं कमल खिलेगा, फिर दोबारा खिलेगा, 400 पार होगी इस बार में। तो अखिलेश जी और चाचा कह रहे हैं कि नहीं अब की बार तो हमने माफी मांग ली। लोगों का कहना है, वो तो कहते रहते हैं, इस बार फिर हम 400 पार से जीत रही है 5 पार इस बार। ये कह रहे हैं 400 पार हो या 500 पार हो, जो काम करेगा वो सत्ता में आएगा। और जिस तरह से जो मैंने सभी पार्टियों को देखा है, नजदीक से देखा है, और इस बार जो अखिलेश यादव की रैली हुई है, मुझे लगता है कि इस बार बदलाव जो होगा, क्योंकि जो अगर वो वोट जो कल रैली हुई है उससे लगता है कि बदलाव हो सकता है। लेकिन इधर अखिलेश और सॉरी इस बार 2 बार योगी जी का प्रोग्राम हुआ है और 2 बार प्रोग्राम से कहीं ना कहीं जो है जोश बढ़ाया कार्यकर्ता भाजपा को में, लेकिन इस बार दोनों में कहीं ना कहीं। तो आपने सुना, क्या कहेंगे आप? दोनों पार्टियों की दमदार रैलियां हुई, नेता आए, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि जनता को वोट करना चाहिए अपने आगे भविष्य देख के, और कुछ बेरोजगारी के मुद्दे हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में जो वैकेंसियां हैं वो खुली आई हैं और बेरोजगारी का थोड़ा मुद्दा है। कह रहे बेरोजगारी बहुत रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं, बेरोजगारी तो पिछली सरकारों में भी थी, तो इसका सरकार से बेरोजगारी का कोई लेन देन नहीं है। नौकरियां आती हैं, लगती हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेरोजगार के लिए बहुत काम किए हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री भी लाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है। क्या कहेंगे आप? दोनों नेता आए, सबने अपनी अपनी बात कही, किससे प्रभावित हो गए आप? नहीं तो सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, उससे कोई क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पहला सवाल रखा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बेरोजगारी किस सरकार में नहीं थी? माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार में बेरोजगारी किस स्तर पे थी? मैं उनके समय में हाई स्कूल इंटर किया था, क्या मैं IAS बना? अगर उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में इतने कितने इस्लामाबाद नगर में नौजवान है जो IAS PCS निकले हैं। बात बेरोजगारी की नहीं है। आज हम युवा सब ये चाहते हैं, हमारे देश का जो नेतृत्व करे वो ऐसा होना चाहिए जो सुशासन संकल्प की बात करे, दूसरी बात सबका साथ सबकी विश्वास की बात करे। सबका साथ सबकी विश्वास की बात करें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सहमत है इस चीज से। सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है सबका। तो सुना आपने, कमोबेश सभी की स्थिति यही है कि नहीं, जो राष्ट्र पहले है और उसके बाद सारी बातें हैं। तो अब देखना यह होगा कि आज पूरी तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है, अब लोगों की अपनी खुद की बातें हैं, और देखना यह होगा कि कल के 1 दिन के बाद जब 7 तारीख को ये वोटिंग बूथ पर पहुंचेंगे, तब इनके जहन में किस तरह के और सवाल आएंगे। ठीक है, मनीष हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। मनीष, स्थानीय लोगों से पूछे, जो आपके साथ लोग मौजूद थे, जो आगरा की जिन लोगों ने बात की, उनके लिए वोट करेंगे या फिर नेशनल इश्यूज जो हैं वो छाए रहे चुनाव प्रचार में, उस पर वोटिंग होगी? कौन सा मुद्दा उनके जहन में ज्यादा रहेगा, लोकल इशू या नेशनल इशू? जी बिल्कुल, मैं पूछता, आप ये बताइए कि इस समय जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जो नेशनल इशू रहेंगे आपके लिए कि लोकल इशू रहेंगे? हमारे लिए नेशनल और लोकल दोनों ही मुद्दे सही हैं, लेकिन हमारा आयुष्मान कार्ड है, जल का है, सीवर है। आज गली गली में कूड़े वाली गाड़ी घर से कूड़ा उठा रही है, जो एक समय वो था जो कूड़ा उठता नहीं था, आज कूड़ा उठा रही है घर से। तो ये मोदी जी के सारे काम दिए हुए हैं और धरातल स्थिति को उन्होंने उतारा है इस काम को। आपको क्या लगता है मोदी जी को वोट करेंगे? पहली बार वोट देने जा रहे हैं मोदी जी को, तो हमें पूरा भरोसा है मोदी जी के ऊपर, हम मोदी जी को वोट देंगे। पहली बार वोट करेंगे तो मोदी जी को वोट करेंगे, पूरा भरोसा। आपको क्या लगता है, आप किन को वोट करने जा रहे हैं? आगे मोदी जी किन मुद्दों का वोट कर रहे हैं? विकास है, विकास हो रहा है, राशन मिल रहा फ्री, योजना चलाई सरकार, योजना में नहीं है। ठीक है मनीष, मैं लौटता हूं, कुछ नेटवर्क का इश्यू आपके पास, दोबारा लौटेंगे। अमित अग्रवाल हमारे साथ बदायूं से मौजूद हैं। अमित, उनसे भी पूछिए कि बदायूं का दरअसल मसला क्या राजनीतिक दलों ने उठाया, या फिर नेशनल जो मुद्दे हैं देश में चुनाव में जो हावी हैं उसके आधार पर वोटिंग होगी? जी देखिए, बिल्कुल कुंदन, और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि बदायूं के लोकल मुद्दों के साथ जो नेशनल इशू उठ के खड़े हुए थे, उनसे उन लोगों की क्या राय है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे कि आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र कुमार गुप्ता। तो इस बार क्या दिमाग में चल रहा है? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आपके दिमाग में हैं या लोकल स्तर के मुद्दे दिमाग में हैं? किन मुद्दों को लेके वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है साहब, गुंडागर्दी बिल्कुल ही खत्म हो गई। जी,
इसी पे वोटिंग करेंगे। बाकी बार 400 पार। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ से आवाज आती है कि 400 पार। युवा क्या सोचता है? हमारे साथ एक युवा चेहरे हैं जी। भैया आप बताइएगा कि इस बार युवा क्या सोच रहा है, क्या सोच के साथ वोट करने आप जाएंगे? मोदी जी के आरोप से और विकास किया है मोदी जी ने, और योगी जी ने इन गुंडों को सफाया करा है। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि हम डाटा के साथ आटा भी खरीदेंगे, तो ये तमाम चीजें क्या कुछ असर डालेंगी? ये सब माफियावारी कर रहे हैं। योगी जी ने गुंडा मुक्त प्रदेश किया है और हमें योगी जी और मुख्यमंत्री का गर्व है। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं जी। भैया आप बताइएगा कि इस बार क्या मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा है, किस मुद्दे को लेके आप वोट करेंगे? मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, गरीबों को मकान दिए हैं। ठीक है, बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछिए यही सवाल कि आप जो लोगों के जहन में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, लोकल या नेशनल इश्यूज? देखिए कुंदन, आपको बता दूं, जब प्रत्याशी जो है किसी भी दल का हो, वो जब जनता जनार्दन के पास जाता है तो जो वादे करता है उसकी फहरिस्त बहुत लंबी होती है। कितने वादे पूरे होते हैं तो जनता जनार्दन जानती है। संग मौजूद है हमारे संग, जानने की कोशिश करेंगे। महाराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो आप जो वोटिंग करेंगे तो वो क्या राष्ट्रवाद के नेशनल मुद्दे होंगे या लोकल मुद्दे पे भी आप वोट करेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद तो मुद्दा है ही है। इसके साथ में जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं लोगों को, और पेयजल जो गांव में प्रधानमंत्री के द्वारा एक ऐसी योजना थी, गांव को टंकी का पानी दिया गया, इसका एक बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का। और सहयोगियों के साथ चूंकि जनता मौजूद थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी, कौन से इश्यूज उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यह हमने जानने की कोशिश की। 7 तारीख को चुनाव है, 10 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन आपसे जरूर अपील है कि आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।